बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जी, आज 4 जैन है और वेडनेसडे का डे था, बुध का दिन था। आइए देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। 40,539 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी। 91 पॉइंट ऑल टुगेदर इंडेक्स में से कम हुए। परसेंटेज में 0.22% पॉइंट जो इंडेक्स में से लूज हुए। वॉल्यूम्स भी जो है वंस अगेन ड्राई हो गए। तकरीबन 6 करोड़ के वॉल्यूम जो है जनरेट हुए। प्रीवियस क्लोजिंग 40,600 के बिटवीन में थी। डे रेंज की बात करें तो 40,497 से लेके 40,800 समथिंग तक, यानी अराउंड अगर आप देखें तो 400-500 दरमियान पॉइंट्स के दरमियान मार्केट फ्लक्चुएट करी। हाई डिफाइन किया, वहाँ से दोबारा लो के पास आके अपनी क्लोजिंग दे दी। 52 वीक रेंज की बात करें, मार्केट जो है अपने 52 वीक के लो और हाई के आसपास ही मंडला रही है। यानी उससे मुराद मेरा ये है कि बीच में भी नहीं आई और यानी इसी के बिटवीन में, लो और मिड के बिटवीन में जो है अभी जो है मार्केट जो है घूम रही है। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखें, मार्केट खुली, हाई लगा, वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग देखने में मिली और मार्केट ने एट दी एंड जो है अपने ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग दी, जिसके नतीजे में 91 पॉइंट इंडेक्स में से लूज हुए। टॉप परफॉर्मर की बात करें तो डी एफ एम एल, एस एस जी सी, ए एस सी आर टू, एस एन जी पी, डब्ल्यू टी एल, टी आर जी, सिनर्जी, डी एफ एस एम, के ई एल, पी पी एल वगैरह थे विद हाई वॉल्यूम्स। तो इन्हीं कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स के अंदर जो है अच्छा काम हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट देखें तो मार्केट में कोई खास इतनी एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिली है। जी, तो 4 तारीख का हमारे पास फीपीली भी मौजूद है, ये देखते हैं। तो बिल्कुल डल एक्टिविटी इसमें भी देखने को मिल रही है। फीपी ने $0.12 मिलियन की एक्यूमुलेशन करी और लीपी ने जो है अपनी जो है उसकी सेलिंग करी। बैंक्स ने प्रॉफिट टेकिंग करी $0.75 मिलियन की सेलिंग के साथ। ब्रोकर ने थोड़ा सा माल उठाया $0.11 मिलियन का। कंपनी ने $0.23 मिलियन का माल उठाया। फॉरेन कॉर्पोरेट ने $0.30 मिलियन का माल उठाया। फॉरेन इंडिविजुअल ने $0.02 मिलियन का माल उठाया। हमारे इंडिविजुअल ने आज ज़्यादा माल उठा लिया, $1.40 मिलियन का। इंश्योरेंस कंपनीज ने $0.04 मिलियन की सेलिंग करी। म्यूचुअल फंड ने भी प्रॉफिट टेकिंग करी, $1.17 मिलियन की सेलिंग करके। एनबीएफसी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.12 मिलियन की बाइंग करी। ओवरसीज पाकिस्तानी $0.20 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। ओवरऑल देखें तो 1, 2, 3, 4 प्लेयर सेलिंग पे रहे, एक ने पार्टिसिपेट नहीं किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लेयर बाइंग पे रहे। तो ओवरऑल अगर तगड़ा बायर देखें तो हमारे इंडिविजुअल ने $1.40 मिलियन की बाइंग के साथ, म्यूचुअल फंड जो है $1.17 मिलियन की सेलिंग के साथ हैं। तो ज़रा देखें कि क्या एक्टिविटी हुई है, जिससे हमें एक अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ पे किसने किसको माल दिया है और किसने किससे लिया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें इंडिविजुअल हमारे बड़े बायर थे और इंडिविजुअल की अगर हम तगड़ी बाइंग देखें तो ऑल अदर सेक्टर में $0.57 मिलियन की बाइंग है। उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी $0.43 मिलियन की बाइंग उसके अंदर है। म्यूचुअल फंड को देखें तो म्यूचुअल फंड ने सीमेंट सेक्टर के अंदर तगड़ी सेलिंग जो हमें यहाँ पे दिख रही है $0.46 मिलियन की है। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी भी म्यूचुअल फंड ने प्रॉफिट टेकिंग की है $0.25 मिलियन की। तो एक तो ये चीज़ हो गई, यानी थोड़ा सा माल जो है म्यूचुअल फंड का भी इंडिविजुअल के हिस्से में आया हुआ है, बट मेनली नहीं आया। तो ऑल अदर सेक्टर में और जो दूसरे सेक्टर हैं उसमें अगर हम थोड़ा कंपेयर करें तो कंपनीज ने भी थोड़ा सा साथ दिया है एक्यूमुलेशन में। और ब्रोकर्स ने जो है यहाँ पे हमारे प्रॉफिट टेकिंग करी है। बैंक्स ने भी प्रॉफिट टेकिंग ऑल अदर सेक्टर में करी है। फीपी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया इस सेक्टर के अंदर। एनबीएफसी भी नहीं था और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने थोड़ी बहुत बाइंग जो है कर ली है। तो मार्केट एक्टिविटी आपके सामने है। डल एक्टिविटी, कोई इतनी खास एक्टिविटी नहीं है। वो भी क्यों है वो भी आपको चार्ट पे बताता हूँ। ऑल दो अगर हम देखें तो डाटा के अकॉर्डिंग जो है बिल्कुल कोई खास वॉल्यूम नहीं है। और इन शॉर्ट अगर हम देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग करी है। और कुछ माल जो है दूसरे प्लेयर्स ने भी एक्यूमुलेट किया है, जैसे ब्रोकर्स को थोड़ा सा आप देख लें उठाया है कंपनीज ने, फॉरेन कॉर्पोरेट ने, फॉरेन इंडिविजुअल ने, मतलब सारा हमारे इंडिविजुअल्स ने नहीं उठाया, थोड़ा थोड़ा दूसरे प्लेयर्स ने भी एक्यूमुलेट किया। तो इतना टेंशन वाली बात नहीं। और अदर ऑर्गेनाइजेशन में भी इसमें जो है माल को थोड़ा सा एक्यूमुलेट किया है। तो फर्दर आगे इसको देखते हैं। सेक्टर वाइज अगर देखें तो टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे फर्टिलाइजर ने 30 पॉइंट ऐड करा है। टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 17 पॉइंट ऐड करा है। फूड एंड पर्सनल केयर ने 4 लोड़े पॉइंट जो हमारे पास दूसरे सेक्टर ने ऐड करा है। नेगेटिविटी में हमारे पास जो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज जो है उसने 49 पॉइंट लेस करा है। कमर्शियल बैंक्स ने जो है 36 पॉइंट लेस करा है। पावर जनरेशन ने 17, थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर ने लेस करा है। पॉजिटिविटी में अगर हम सेक्टर वाइज स्क्रिप्ट देखें तो उनमें टॉप परफॉर्मिंग स्क्रिप्ट जो थे हमारे पास, एफएफसी ने 22 पॉइंट जुड़वाए, टीआरजी ने 18, आरएमपीएल ने 10, एग्रो ने 7, थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट ने जुड़वाए। नेगेटिविटी में ओजीडीसी ने 23 पॉइंट तोड़ा है, पीपीएल ने 22, यूबीएल ने 16, एमईबीएल ने 10, एचयूबीसी ने 10, एसएनजीपी ने 8 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो है दूसरे स्क्रिप्ट ने भी तोड़वाए।
100 इंडेक्स का अगर हीट मैप देखें तो उसमें भी कोई खास एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिल रही है। थोड़ी थोड़ी ऑल दो एक्यूमुलेशन ज़रूर दिख रही है, क्योंकि अगर आप देखें थोड़ा थोड़ा हरा हरा भी है, लाल लाल भी है, प्रॉफिट टेकिंग भी है। और यहाँ से भी अगर आप देखें जो कलर के हिसाब से आपको दिख रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा लाइट ग्रीन भी हो रहा है। तो यानी 2.5% जो है एक्यूमुलेशन हुई है। तो कहने का मकसद है थोड़ी एक्यूमुलेशन भी हुई है, और क्यों हुई है ये भी हम लोग चार्ट के ऊपर भी समझेंगे ताकि आप लोग को भी समझने में आसानी हो। 100 इंडेक्स के डेली चार्ट के ऊपर आपके साथ मौजूद हैं। तो वन सेकेंड, चार्ट के ऊपर जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जस्ट उस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएंगे और उसके आपको ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाएगा। तो डिस्कशन ग्रुप है, आप लोग अपनी भी डिस्कशन उसके अंदर कर सकते हैं। स्क्रिप्ट एनालिसिस वगैरह, चार्ट वगैरह सारी वर्किंग, हमारे जो मेंबर्स वगैरह भी हैं ग्रुप के वो काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, थैंक यू सो मच उनके लिए भी। और इसके अलावा आप लोग भी अपनी स्क्रिप्ट को भी और अपनी जो आप लोग की राय है आप वो भी दे सकते हैं। एक जनरल डिस्कशन ग्रुप है, फ्री ग्रुप है, इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें ताकि आप लोग की नॉलेज में भी इजाफा हो। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले ये पैटर्न अब मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसका काम पूरा हो चुका है जो दिखाया था आप लोगों को पिछली वीडियोस में, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जैसे आपको बताया कि ये हमारे पास जो है अब ये रेजिस्टेंस टूटा है, तो अब ये कैसा सपोर्ट टेस्ट हो रहा है। तो अब इसके लिए हमें क्या हिकमत अमली करनी चाहिए? सबसे पहले अगर आप देखें तो अभी तक जो है हमारे पास जो सपोर्टिंग एरिया जो हमने डिफाइन किया था 40, 400, 500 का जोन, अभी तक वो टूटा नहीं है। तो वही हमारे लिए कल का भी एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है जो कि पोटेंशियली हमें एक बाउंस वहाँ से इंशाल्लाह मिल सकता है। क्यों मिल सकता है वो मैं भी आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डायरेक्ट अगर इसने यहाँ तक जाना है तो थोड़ा सा ये साइडवेज में अगर अपने आप को करता है और यहाँ से थोड़ी करेक्शन लेता है तो चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं कि कोई भी स्क्रिप्ट या कोई भी इंडेक्स या कोई भी चार्ट जो है वो अपने आप को आगे मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है। जैसे गाड़ी हमारी होती है वो लंबे रूट के ऊपर अगर चलती है तो उसमें जो रेडिएटर का पानी होता है या कूलेंट जो होता है वो बाजों का जो है, कूलेंट तो खैर ख़त्म नहीं होता बट रेडिएटर जो है उसमें पानी जो है हमें चेक करना पड़ता है। वो अगर ख़त्म हो रहा हो तो गाड़ी हीटअप हो जाती है, तो उसको कूल डाउन करने के लिए हम पानी उसके अंदर डालते हैं। तो इसी तरीके से मार्केट में जब ये खैर शॉर्ट वेव है तो इस शॉर्ट वेव की अब ये इसको कूल करने के लिए इसको एक करेक्शन लेना लाजमी है जो यहाँ पे इसने ली है। लेकिन ये नेगेटिविटी अभी बिल्कुल भी नहीं है। नेगेटिविटी कब होगी? जब ये 40, 400 से नीचे अगर डेली के ऊपर क्लोजिंग दे रहा होगा। तो अभी हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस पोटेंशियल 41, 500 का ही लेवल है। यहाँ तक मैक्सिमम इंडेक्स जो है बाउंस ले सकता है और यही पोटेंशियल सपोर्ट है। अगर यहाँ से नीचे आएगा तब तो ये दोबारा इसी जोन के ऊपर आ सकता है। बट अभी फिलहाल कि यहाँ पे भले 1-2 दिन ये यहाँ पे बिताए, तो यहाँ पे अगर ये इसी जगह के ऊपर घूमता रहेगा तो इसका मतलब है हमारी सपोर्ट वैलिड है, तो इसमें हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑल दो प्रॉफिट टेकिंग करें। फ्रेश एंट्री थोड़ी सी अगर आपको किसी भी स्क्रिप्ट में आप अगर इंडेक्स देख के काम करें ऐड करनी हो तो जस्ट आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि 41,000 को ये जैसे ही क्रॉस कर रहा हो, इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। एक मिनट में पहले मैं आपको ये दिखाऊँ। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है मूविंग एवरेज भी 50 का आ रहा है, एक एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहाँ पे अगर हम बोलिंजर बैंड को भी खोलें तो बोलिंजर बैंड जो लोग देख रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें उसमें भी एक देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि वहाँ पे जो है ये उसके ऊपर अपनी मूविंग एवरेज जो बोलिंजर बैंड का है उसके ऊपर सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। ऑल दो यहाँ से रिजेक्शन नहीं मिली है, दैट्स वाई ये हमारे पास जो है अभी वैलिड सपोर्ट है। और यहाँ पे जो है इंडिकेटर्स का जो इस्तेमाल है हम उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। हमारा जो इंडिकेटर है ये वाला, इसकी भी हमारे पास जो है बाय कॉल चल रही है। ऑल दो कोई नेगेटिव सिग्नल नहीं मिल रहा बट प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर तरजीह ज़रूर दें। थोड़ी सी फिर फ्रेश एंट्री जो है वो मैं भी आपको बताता हूँ कहाँ लेनी है। 46 से RSI है, हिस्टोग्राम अभी जो तगड़े बन रहे थे वो स्टिल बन रहे हैं, कोई नेगेटिविटी यहाँ पे नहीं दिख रही है। वंस अगेन इसको मैं चार्ट को करता हूँ आवरली के ऊपर ताकि आपको मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ में आए। जी, तो आवरली चार्ट के ऊपर आ गए हैं और आपको अब एंट्री का तरीका बताना है कि आप लोग कैसे कर सकते हैं। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं किसी भी स्क्रिप्ट में या किसी भी इंडेक्स के अंदर एंट्री और एग्जिट करने के, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इसको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा क्योंकि आवरली से नीचे हम लोग जो है जाते नहीं, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा जो है इसके अंदर नॉइज़ आ जाती है। तो जो स्विंग ट्रेड का पर्सपेक्टिव है उसके लिए आप मैक्सिमम इसको कोशिश करें कि आवरली तक देखें। आवरली से नीचे देखेंगे तो ट्रेंड वहाँ पर बहुत रैपिडली चेंज हो रहे होते हैं और वहाँ पर जो है कन्फ्यूजन का सामना आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ सकता है। तो अभी कल की एंट्री के लिए सिंपल ये है कि आप यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो करेक्शन चल रही है इसमें हमारे पास अगर मैं ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो ये यहाँ पे हमारे पास एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और ये नीचे हमारे पास एक सपोर्ट आ रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट देता है, ये यहाँ पे दे दे, उसूली तौर पे इसको यहाँ कहीं देना चाहिए। यहाँ पे आके अगर ये इससे ब्रेकआउट दे देता है तो इसका मतलब है कि यहाँ तक आराम से इसको जो है एक मूवमेंट जो है ईजिली मिल सकती है। तो यहाँ पे आप जो है इसके अंदर एक छोटी सी राइड ले सकते हैं, लेकिन
स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, नंबर 1। सॉरी, नंबर 2 ये कि लेट सपोज ये अगर यहाँ से नीचे खिसकता है तो 40-400 की ये सपोर्ट है, ये आपके सामने टूट जाएगी, जो अभी मुझे टूटती हुई नहीं दिख रही है, बट जस्ट इन केस दोनों सिनेरियोज हमें जो है तैयार करके रखने होते हैं। तो वहाँ से अगर ये ज़रा सा भी नीचे निकल जाए और कैंडल जो है एट द एंड ऑफ द मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दे रही हो, और इसके अलावा क्लोजिंग डे की तो होगी यहाँ पे भी ये पहले ही आपको एक सिग्नल दे देगा, तब भी आप इसके अंदर जो है निकल जाइएगा, फिर इंतज़ार मत कीजिएगा, फिर बाद में ऊपर जाएगा तब की तब देखेंगे। बट एक सेफ एग्जिट और एंट्री की जो स्ट्रेटेजी होती है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड कर रहा हूँ। ऑल दो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कंटिन्यूशन पैटर्न की भी फॉर्मेशन हो रही है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ऑल दो प्लेयर्स ने भी हमने देखा कि यहाँ पे जो है कंट्रीब्यूशन किए, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये देखिए, ये हमारे पास 50 का जो मूविंग एवरेज है ये भी हमारे पास एक सपोर्ट का काम बिल्कुल कर सकता है। इसने इसको ब्रेकआउट दिया है, यहाँ से इसने इसको ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पे इन दोनों के टेस्ट करके और ये पैटर्न की जो लाइन है इसको अगर ये तोड़ के बाहर निकलता है तो एक अच्छा मोमेंटम के साथ ये इस लेवल के पास 41,500 के आसपास जो है हमें एक राइड दिला सकता है। बट वहाँ पे हमें अपनी प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करनी है, और पार्शियली अगर मैं बोलूँ तो आप यहाँ पे भी थोड़ी बहुत अगर प्रॉफिट टेकिंग हो रही है तो उसको ज़रूर कीजिए। ब्रेकआउट हो जाए उसके बाद थोड़ी सी अपनी क्वांटिटी भले दोबारा ऐड कर लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड मैनेजमेंट को आप कर सकते हैं। हर किसी की ट्रेड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट अलग-अलग है। यहाँ पे समझाने और बताने का मकसद सिर्फ यही है कि आप अपनी जो पोजीशंस हैं उसको अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो आप इसको थोड़ा सा कंपेयर करके देखेंगे और अपनी वर्किंग को आप उसके साथ कंबाइन करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है कुछ चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ है। यहाँ पे देखें RSI भी अब थोड़ा ऊपर हीटअप हो गया था, यहाँ तक आते आते ओवरबॉट हो गया था, इसने भी करेक्शन ले ली, इसके पास भी रूम आ गया है। ये भी जो है इसने भी नेगेटिविटी जो है अभी फिल वक्त रखी हुई है बरकरार। तो यहाँ पे ये सिचुएशन हमारे पास हो सकती है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करना चाहूँगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये कैंडल्स नीचे आ रही हैं, वॉल्यूम भी हमारे पास बढ़ रहे हैं, बट कैंडल्स इतनी बड़ी नहीं बन रही हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी ट्रेड्स को मैनेज ज़रूर कीजिए। अगर इससे नीचे जाए तो इंडेक्स में से बाहर निकल जाइएगा, मार्केट से जिद मत लगाइएगा। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है वीडियो को थम्स अप ज़रूर कीजिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर अगर नए हैं, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।